मॉर्निंग गाइस। तो आज हमारा चलने वाला है, एक तो हमारे सैंड ड्यून्स के टाइप और सेकंड हमारा ये है अरेबियन डेजर्ट या हम कहें कि अरब पेनिसुला का मैप। तो हमारे अरब पेनिसुला में जितनी भी अरेबियन कंट्रीज है, यमन, कुवैत, ईरान, इराक, सऊदीज कंट्रीज, ये सब क्या है, ओमान, ये सब क्या है हमारे अरब पेनिसुला में आता है। और ये जो हमारा अरेबियन डेजर्ट है ये भी क्या है, अरब पेनिसुला को ही घेरे हुए रखता है, या हम कहें इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका जो एक्सटेंशन है वो कहाँ है, अरब पेनिसुला में। तो ये है हमारा अरब पेनिसुला। तो सबसे पहले देखिए, ये तो हमारा अरब पेनिसुला है, इसकी साइड में यहाँ डायरेक्शन फर्स्ट, तो हमारे ये अरब पेनिसुला के ईस्ट में हमारे अफगानिस्तान, यहाँ अफगानिस्तान आता है और इस साइड ये हमारा पाकिस्तान आता है। वहीं हम देखें तो इसके नॉर्थ साइड में यहाँ कैस्पियन सी आता है, कैस्पियन सागर हमारा वो इसके ऊपर की ओर है नॉर्थ साइड में। और वहीं हमारे नॉर्थ वेस्ट साइड में कौन है, ब्लैक सी, काला सागर आता है। और इसकी जो वेस्ट साइड में है हमारा मेडिटेरेनियन सी यानी हमारा भूमध्य सागर आता है। और यहाँ वेस्ट साउथ वाले में, वेस्ट साउथ डायरेक्शन में हमारे अफ्रीका आता है। और यहाँ पर हमारी क्या है, कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सी है। और इसके जस्ट नीचे यहाँ हमारा रेड सी है, लाल सागर। ठीक है, तो ये तो इसके आसपास की बात हो गई। अब देखिए जो हमारा अरब पेनिसुला है उसमें ये डायग्राम है जहाँ पर हमारा अरेबियन डेजर्ट की कंडीशन देखिए तो ये आपको कुछ ब्लर सा दिख रहा है थोड़ा सा। ये क्या है, हमारा अरेबियन डेजर्ट है जिसमें हमारे देखिए यहाँ पर हमारे सीरिया आ रहा है, यहाँ हमारे जॉर्डन आ रहा है, यहाँ हमारे क्या है, सऊदी अरब है। ये वाला जो एरिया है वो सऊदी अरब का है। नीचे हम जाके देखें तो ये आपको कुछ लाइन सा दिख रहा है यहाँ इतना, ये क्या है, ये हमारा यमन का पार्ट है। और यहाँ हमारे इस साइड में ये वाला पार्ट, ये क्या है, हमारे ओमान का पार्ट है। तो यहाँ हमारे बे ऑफ ओमान है। और ये जो डॉट दिख रहा है यहाँ हमारा यूएई है, यूनाइटेड अरब अमीरात, जो हमारे आबू धाबी भी यही है क्योंकि आबू धाबी इसकी, तो ये हमारे यूएई का पार्ट है। इसके बाद हमारे यहाँ हमारे बे ऑफ ओमान आ जाती है। और इसके आगे चल रहे हैं तो यहाँ हमारा ये वाला डॉट है वो हमारे कुवैत को नोट डाउन शो कर रहा है। ये यहाँ हमारा कुवैत आ जाता है और यहाँ हमारे बे ऑफ पर्शिया आ जाती है, फारस की खाड़ी। इसके बाद हम देखें तो यहाँ देखिए, यहाँ ये जो बीच का पार्ट है ये हमारे इराक कवर कर रहा है और यहीं हमारे मेसोपोटामिया के मैदान मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ हमारे क्या है, मेसोपोटामिया के मैदान मिल रहे हैं, प्लेन्स ऑफ मेसोपोटामिया। उसके बाद हम थोड़ा आगे चले तो ये वाला जो है, ये वाला जो एरिया ये हमारे ईरान कवर करता है। इसी के ऊपर हमारे प्लेट्यू ऑफ ईरान आता है, ईरान के पठार। और यहाँ हमारे एलबुर्ज माउंटेन या एलबुर्ज पर्वत आता है। ठीक है, तो ये हुई हमारी बात अरेबियन पेनिसुला की। वापस से रिपीट कर रहे हैं, हमारे अरेबियन पेनिसुला के ईस्ट डायरेक्शन में कौन है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है। ठीक है, वहीं हम देखें तो नॉर्थ डायरेक्शन में कौन है, कैस्पियन सागर है। और अगर हम देखें तो हमारे नॉर्थ ईस्ट साइड को हमारा ब्लैक सी कवर करता है। हाँ देखिए, हमारा नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है ये हमारे कौन, ब्लैक सी कवर कर रहा है, काला सागर। उसके बाद अगर हम आए वेस्ट डायरेक्शन में तो यहाँ हमारा मेडिटेरेनियन सी या हमारा भूमध्य सागर आता है। उसके यहाँ पर वेस्ट साउथ साइड में हमारा कौन है, अफ्रीका है। और अफ्रीका और ये जो हमारा जो अरेबियन पेनिसुला, यहाँ बीच में हमारे कैस्पियन सागर आता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ नीचे वाला एरिया है वेस्ट साउथ में भी, यहाँ वाला एरिया ये कौन कवर कर रहा है, हमारा रेड सी, लाल सागर कवर कर रहा है। तो ये तो इसके एक्सटेंशन की बात होगी, इसके आसपास क्या क्या है हमारे अरेबियन पेनिसुला के। अब इसके देखिए हमारा अरेबियन पेनिसुला ये जो एरिया है ये एरिया को कवर करता है जिसमें हमारे जॉर्डन, सीरिया, सऊदी कंट्रीज, यमन, ओमान, यूएई, ईरान, इराक, ये सब क्या है, इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ हमारा सीरिया है, यहाँ हमारा जॉर्डन रहा, यहाँ हमारा सऊदीज कंट्रीज है, हमारे सऊदी अरब है। फिर नीचे वाला ये वाला जो पार्ट है ये हमारा यमन आ रहा है। और ये वाला जो पार्ट है वो हमारे ओमान कवर कर रहा है। यहाँ पर क्या है, हमारे बे ऑफ ओमान है, ओमान की खाड़ी। और ये वाला जो डॉट है ये हमारी यूएई को शो कर रहा है, यूनाइटेड अरब अमीरात। और यहीं पर हमारे क्या है, आबू धाबी भी है।
उसके बाद ये वाला हमारे पर्शिया को कवर करता है, फारस को, और यहाँ हमारी क्या है, बे ऑफ पर्शिया, फारस की खाड़ी। उसके बाद देखिए तो यहाँ जो डॉट है यहाँ पर, ये हमारे कुवैत को शो कर रहा है, और इसके जस्ट ऊपर यहाँ हमारे क्या है, प्लेन्स ऑफ मेसोपोटामिया है, मेसोपोटामिया के मैदान है, और यहाँ पर हमारा इराक आ जाता है। उसके बाद हम आए तो इस साइड में, हमारे ईस्ट साइड में आ जाता है इराक, और इराक के जस्ट नॉर्थ साइड में ऊपर की ओर आते हैं हमारे प्लेटू ऑफ ईरान, ईरान के पठार, और वहीं हमारे नॉर्थ साइड में कैस्पियन सागर के जस्ट नीचे हमारी आती है एलब्रुज माउंटेन। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, बैरियर के रूप में माउंटेन प्रेजेंट है, एलब्रुज पर्वत। ये है हमारा अरेबियन पेनिसुला और अरेबियन डेजर्ट की कंडीशन, सॉरी एक्सटिंक्शन। नेक्स्ट हम अपने आते हैं अपने सैंड ड्यून्स पर। तो फर्स्ट थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं पीछे का। तो सैंड ड्यून्स, पहली बात की सैंड ड्यून्स होते हैं मिट्टी लूज सैंड के माउंटेन होते हैं, ठीक है, जो कि क्या है, हमारी या तो वाटर मूवमेंट के कारण बनते हैं या हमारी वाइंड मूवमेंट के कारण बनते हैं। ठीक है, तो हमारे सैंड ड्यून्स क्या है, लूज सैंड के माउंटेन ऑफ लूज सैंड्स हैं जो कि हमारे वाइंड मूवमेंट और वाटर मूवमेंट के कारण बनते हैं। फर्स्ट बात ये हो गई। उसके बाद ये जो सैंड ड्यून्स हैं ये क्या है, ज़्यादातर हमारे ड्राई डेजर्ट में मिलते हैं, कोल्ड डेजर्ट में नहीं मिलते, या तो हमारे कोस्टल रीजन में मिल जाएंगे, और सबसे ज़्यादा अगर हम मैक्सिमम बात करते हैं ये हमारे मिलते हैं ड्राई डेजर्ट में। वो भी क्या होते हैं, ट्रांसपोर्टेड टाइप के होते हैं। फिर इनके ट्रांसपोर्टेड टाइप के जो होते हैं, क्योंकि वाइंड वेलोसिटी इतनी हाई होती है कि सॉइल इरोजन करती है, अपने साथ साथ सॉइल इरोजन करती है, और वही जो सॉइल जो इरोज कर रही है, जिसको ये कटाव कर रही है, उसी को कहीं और जाके ये क्या करती है, इकट्ठा कर देती है, जमाव कर देती है। ठीक है, तो जो हमारे सैंड ड्यून्स होंगे वो ट्रांसपोर्टेड टाइप के हैं। तीसरी हम बात लेके चले तो सैंड ड्यून्स के ओरिजिन के लिए, सॉरी पहले सैंड ड्यून्स के टेक्सचर की बात करते हैं। अगर हम सैंड ड्यून्स के टेक्सचर की बात करें तो यहाँ पर सैंडी सॉइल मिलेगी, ठीक है, हमारा क्वार्ट्ज मिल जाएगा थोड़ी सी मात्रा में, ठीक है, थोड़ी सी मात्रा में क्ले मिल जाएगी, जो कि कुछ स्पेसिफिक टाइप के सैंड ड्यून्स में मिलती है, जो कि हमारे रिवर वैली के आसपास मिलते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम कोस्टल ड्यून्स की बात करें तो पोरस कंपोजिशन मिल जाएगा, साल्ट क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम, इनकी क्या होंगी, कार्बोनेट, नाइट्रेट, सल्फेट और बाइकार्बोनेट मिलते हैं हमारे सैंड ड्यून्स में। ठीक है, ये हो गई हमारी टेक्सचर सैंड ड्यून्स की। नेक्स्ट हम लेके चले तो सॉइल, इसका ओरिजिन की बात करते हैं। तो ओरिजिन लेके चले तो हमारे कोई भी टाइप का सैंड ड्यून हो, चाहे वो कोस्टल सैंड ड्यून्स हो, चाहे वो हमारे ड्राई डेजर्ट के सैंड ड्यून्स, तो उनके लिए क्या है, तीन चीज़ें या हम कहें 3 पॉइंट बहुत नेसेसरी है सैंड ड्यून्स के फॉर्मेशन के लिए। फर्स्ट क्या है हमारा, प्रॉपर सॉइल सप्लाई, ठीक है, प्रॉपर सॉइल सप्लाई होनी चाहिए। सेकंड हमारी क्या है, वाइंड स्पीड या वाइंड वेलोसिटी, वाइंड वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी वो सॉइल को इतना ही ज़्यादा इरोजन करेगी और उस सॉइल को कहीं और ले जाके ट्रांसपोर्ट करेगी। तो क्या है, फर्स्ट तो हमारी प्रॉपर सॉइल सप्लाई होनी चाहिए। सेकंड हम बात लेके चले तो वाइंड वेलोसिटी एकदम तेज तेज वाली हवाएं होनी चाहिए। थर्ड हम लेके चले तो हमारे पास एक बियर लैंड होना चाहिए, या हम कहें हमारे पास लैंड होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास लैंड एरिया होना चाहिए जहाँ पर क्या है, जो ट्रांसपोर्टेड सॉइल है इसको एक्यूमुलेट किया जा सके, जमाव किया जा सके। ठीक है, तो ये किसी भी टाइप के ड्यून्स के फॉर्मेशन के लिए तीन चीजें बहुत एसेंशियल होती है। फर्स्ट क्या है, हमारी प्रॉपर सॉइल सप्लाई होनी चाहिए, हमारे पास एक बड़ा सा सैंड सी होना चाहिए जहाँ से क्या है, सॉइल इरोजन किया जा सके। सेकंड हमारे पास क्या होनी चाहिए, वाइंड वेलोसिटी, प्रॉपर वाइंड वेलोसिटी, मैक्सिमम वाइंड वेलोसिटी होनी चाहिए, हवा इतनी तेज होनी चाहिए कि वो क्या है, सॉइल को इरोज कर सके। ठीक है, और थर्ड हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास एक लैंड होना चाहिए जहाँ पर क्या है, वो जो ट्रांसपोर्टेड सॉइल है उसको ले जाके एक्यूमुलेट किया जा सके, जहाँ पर उसका जमाव किया जा सके। तो ये हो गई उसके ओरिजिन की बात। उसके बाद हमारे नेक्स्ट सैंड ड्यून्स देख लेते हैं एक बार। तो हमारे सैंड ड्यून्स में हमने बात की थी कि उसकी दो साइड्स होती है हमारे, ठीक है, हमारे दो साइड होती है। ये क्या है, हमारी डायरेक्शन है वाइंड की। तो एक तो हमारी ये स्ट्रोक साइड हो जाएगी, या हम कहें इसको स्ट्रोक साइड हो जाएगी, और सेकंड इसी को हम क्या कहते हैं, अपर वाइंड साइड। ठीक है,
और दूसरी हमारी हो जाएगी डाउनवाइंड साइड, या हम इसको कहते हैं ली साइड। ठीक है, तो हमारे किसी भी सैंड ड्यून्स की दो साइड होती है हमारी, एक तो क्या है स्ट्रॉस साइड, देखिए ये है वाइंड वेलोसिटी या हम कहें इरोजन के बेसिस पर इसकी दो साइड हो जाएगी, एक तो वाइंड डायरेक्शन वाली साइड, वाइंड या हमारी वाटर डायरेक्शन वाली साइड वो हो जाएगी स्ट्रॉस साइड या अपवाइंड साइड, जहाँ से हमारे क्या है सॉइल इरोजन स्टार्ट होता है। और सेकेंड हमारी जस्ट उसकी अपोजिट साइड वो कौन सी थी, डाउन वाइंड साइड, जिसको हम ली साइड भी बोल रहे हैं। तो यहाँ तक कल हमने देख लिया था। इसके बाद में हमारा चल रहा था टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स। तो देखिए ये जो सॉइल इरोजन होता है उसके बेसिस पर जो हमारे सैंड ड्यून्स हैं उनकी अलग अलग साइज बन जाती है, अलग अलग शेप बन जाते हैं। तो इसी सॉइल इरोजन के बेसिस पर सैंड ड्यून्स को कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब देखिए बेसिकली हमारे सैंड ड्यून्स दो टाइप के होते हैं, एक तो वो जो हमारे ड्राई डेजर्ट में मिल रहे हैं जो एलोवियल मूवमेंट के कारण बनते हैं, जो हमारी वातोड़ या हम कहें एयर मूवमेंट के कारण बनते हैं। और सेकंड हमारे होते हैं कोस्टल ड्यून्स जो कि क्या है हमारे वाइंड वाटर मूवमेंट के कारण बनते हैं। ठीक है, तो हम पहले हमारे जो सैंड ड्यून्स हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। सैंड ड्यून का फॉर्मेशन या तो होगा एयर मूवमेंट के कारण या होगा हमारे वाटर मूवमेंट के कारण। ठीक है, तो इसी के बेसिस पर हम क्या है दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं हमारे जो सैंड ड्यून्स है उनको। फर्स्ट हमारा एलोवियल मूवमेंट यानी एयर मूवमेंट के कारण बन रहे हैं वो, और सेकंड हमारा हो जाएगा सेकंड हो जाएगा हमारा वाटर मूवमेंट के कारण, जो कि हमारे कौन बन रहे हैं कोस्टल ड्राई डेजर्ट में, और ये क्या है कोस्टल। क्या होगा हमारे एक तो बन रहे हैं एयर मूवमेंट के कारण, वो बनते हैं हमारे ड्राई डेजर्ट में जो कि हमारे सैंड ड्यून्स हो जाएंगे, बेसिकली सैंडी सैंड ड्यून्स हो जाएंगे। ठीक है, सैंडी सैंड ड्यून्स। दूसरा हमारा कोस्टल एरिया पे बन रहे हैं, कोस्टल डेजर्ट पे बन रहे हैं, तो वो हो जाएंगे हमारे कोस्टल ड्यून्स। ठीक है, तो अब देखिए हमारे जो सैंड ड्यून्स है इनको फर्स्ट ये क्या है हमारे एयर मूवमेंट के कारण बन रहे हैं, तो इस एयर मूवमेंट के कारण उसमें क्या है अलग अलग शेप बन जाती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ शेप हमने ये सैंड ड्यून्स को क्या है 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, हमने क्या है इन सैंड ड्यून्स को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है कि अगर सॉइल इरोजन हो रहा है, मिट्टी का कटाव हो रहा है, तो उसके बेसिस पर इनमें कौन कौन सी शेप बन रही है, किस किस शेप के हमारे सैंड ड्यून्स बन रहे हैं, तो उसके बेसिस पे हमने इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो 5 पार्ट में हमारा क्रिसेंट आता है, हमारे लीनियर आते हैं, उसके बाद हम बात करें तो स्टार शेप आ जाएगा, देन हमारा डोम शेप आ जाएगा, देन हमारे पैराबोलिक आ जाएगा। तो 5 स्पेसिफिक टाइप के सैंड ड्यून्स हैं। तो हमारा जो फर्स्ट वाला है जो क्रिसेंट टाइप का, उसमें क्या होते हैं, उसमें इसका शेप अर्धचंद्राकार हो जाता है। ठीक है, क्रिसेंट शेप हो जाता है अर्धचंद्राकार, और उनका जो है वो
ऐसे टाइप के बनते हैं, ठीक है। ये ऐसे टाइप के हमारे क्या है, सैंड ड्यून्स बनते हैं। तो इसमें हमारी जो मूवमेंट है एयर का वो इस साइड होगा, ठीक है। तो इस टाइप के बनते हैं। वहीं हम अगर लीनियर की बात करें, तो इनकी दूसरे नाम भी हैं हमारे। तो देखिए ये हमारे 5 पार्ट के हो गए, सॉरी 5 टाइप के हमारे सैंड ड्यून्स हो गए, ठीक है। अंडर दिस ऑफ शेप फर्स्ट है हमारा क्रिसेंट या बर्चन, सेकंड हमारा लीनियर या शेप, थर्ड है हमारा स्टार या पिरामिडियल, फोर्थ है हमारा डोम शेप या इसको हम कहते हैं ओवल शेप, ठीक है। और सेकंड हमारा पैराबोलिक या यू शेप। ये 5 एलोयन मूवमेंट के कारण बनने वाले हमारे सैंड ड्यून्स हैं। तो फर्स्ट था हमारा क्रिसेंट शेप। तो सबसे पहले इसकी शेप होती है कुछ ऐसी ऐसी सी बनती है, ठीक है हमारे। तो अब देखिए फर्स्ट बात कि ये हैं हमारे एयर मूवमेंट के कारण बनते हैं। इनकी स्पेसिफिक बातें इनके साथ साथ लिखनी है। तो इनके फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले हमारे यूनिडायरेक्शनल वाइंड होनी चाहिए। वाइंड हमारी यूनिडायरेक्शनल वाइंड होनी चाहिए। सेकंड हम बात करें तो इनकी शेप कैसी, फिशेस शेप, ठीक है। इनकी क्या है, इनकी शेप है ट्विस्टिंग शेप है और यूनिडायरेक्शनल वाइंड के फॉर्मेशन के लिए चाहिए। थर्ड हम बात करें तो इनकी जो विड्थ होती है, इनकी चौड़ाई इनकी लंबाई से बड़ी होती है। इनकी जो विड्थ है वो क्या है, इनकी लेंथ से ज्यादा होती है, ठीक है। इनकी लेंथ से ज्यादा, इनकी चौड़ाई इनकी लंबाई से ज्यादा होती है। थर्ड हम बात करें तो देखिए यूनिडायरेक्शनल वाइंड के कारण इनका फॉर्मेशन होता है। लेकिन कई बार क्या होता है जब ओवरफ्लो हो जाता है या हम कहें जब सैंड की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये बर्चनॉट शेप हो जाते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें बर्शन सैंड ड्यून्स भी कहते हैं। तो ये क्या होते हैं, बर्चनॉट शेप के हो जाते हैं। इसलिए इन्हें क्या है, हम बर्शन ड्यून्स भी कह रहे हैं। क्योंकि क्या होती है जब सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये मर्ज हो जाते हैं और बर्चनॉट शेप ले लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो इनकी
देखिए हमने बात कर ली कि इनका फॉर्मेशन यूनिडायरेक्शनल से होगा, इनकी क्रिसेंट शेप होगी, एक क्या है इनकी विड्थ है, इनकी लेंथ से ज़्यादा होगी, जब ज़्यादा सप्लाई होगी सैंड की तो क्या होगा, ये मर्ज हो जाएंगे और ब्रिस्टल्ड शेप हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें तो हम इसकी साइड की बात कर लेते हैं, इसकी स्टिप की बात, सॉरी हम इसके डाउन साइड की बात, डाउन वाइंड साइड की बात कर लेते हैं, या हम कहें कि हम इसकी ली साइड की बात करें तो वो क्या है, कॉनकैव टाइप की होगी। ठीक है, तो क्या होगी, इसकी डाउनवर्ड साइड होगी कॉनकैव टाइप की, या फिर हम कहें कि तो इनकी क्या होगी, कॉनकैव टाइप की हो जाएगी इनकी। नेक्स्ट हम बात करें तो ये हमारे जो ड्राई डेजर्ट में मिल रहे हैं सैंड ड्यून्स, वो क्या होते हैं, ट्रांसपोर्टेड टाइप के होते हैं, इनकी वाइंड वेलोसिटी इतनी हाई होती है। तो ये जो देखिए डाउनवर्ड साइड यानी हमारी ये वाली साइड भी हमने बात की थी, ली साइड वो वाली, तो इसको आप स्टिप फेस भी बोल सकते हैं, या हम कहेंगे ये जो होती है हमारी ये स्टिप फेसेस होती हैं, इसमें हम अपवर्ड और डाउनवर्ड साइड को देखते हैं। ठीक है, हम इसकी स्लिप फेस या डाउनवर्ड साइड बोल रहे हैं, या इसकी ली साइड बोल रहे हैं, तो ये वाली जो साइड होगी वो कॉनकेव टाइप की होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेड टाइप के ड्यून्स मिलते हैं हमें, तो देखिए ये भी क्या है, ट्रांसपोर्टेड टाइप के हैं। तो सबसे पहले देखिए ये जो हमारे क्रिसेंट ड्यून्स है ये ट्रांसपोर्टेड टाइप के हैं, तो ये देखिए सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था चाइना में। ठीक है, चाइना में इनको रिपोर्ट किया गया था कि ये ट्रांसपोर्टेड टाइप के हैं। जब वाइंड वेलोसिटी हाई होती है तो ये क्या होते हैं, सॉइल इरोजन होता है, और सॉइल इरोजन होने के कारण क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, या हम कहें कि सॉइल इरोजन के कारण लगातार मिट्टी का कटाव होता है, वो जाके कहीं और एक्यूमुलेट होती जाती है, तो इनका शेप लगातार आगे की ओर बढ़ता जाता है। तो ये जो है सबसे पहले 1959 में सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था हमारे चाइना में। चाइना में एक डेजर्ट है, उसमें क्या है, चाइना की जगह है निनग्रिया प्रोविंस, वहाँ पर क्या है, इसको रिपोर्ट किया गया था कि सबसे पहले ये जो मतलब ट्रांसपोर्टेड ड्यून्स है, तो ये है ना पर ईयर एक स्पेसिफिक, या हम कहें एक अप्रॉक्स स्पीड के हिसाब से ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो सबसे पहले इसको रिपोर्ट किया गया था हमारे चाइना में, निनग्रिया प्रोविंस। ये हमारी जगह का नाम है निनग्रिया प्रोविंस इन चाइना, और इनकी स्पीड थी हमारी 100 मीटर पर ईयर के हिसाब से क्या है ट्रांसपोर्टेड हो रहे थे ये आगे। ठीक है, 100 मीटर मतलब 100 मीटर आगे की ओर ये ट्रांसपोर्टेड हो रहे थे, तो इसको सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था हमारे निनग्रिया प्रोविंस इन चाइना में। उसके बाद सेम यही जो हमारी स्पीड है 100 मीटर पर ईयर के हिसाब से, यही स्पीड सेम स्पीड हमारे इजिप्ट में, वेस्टर्न डेजर्ट इजिप्ट में रिपोर्ट की गई थी। ठीक है, तो यही स्पीड हमारी कहाँ रिपोर्ट की गई थी, हमारे इजिप्ट में। इजिप्ट में भी डेजर्ट है, तो इजिप्ट के डेजर्ट में भी सेम यही स्पीड ट्रांसपोर्टेड ड्यून्स की सेम यही स्पीड रिपोर्ट की गई थी। तो देखिए ये हमारे सैंड ड्यून्स कहाँ मिल गए, हमारे चाइना में मिल रहे हैं, हमारे इजिप्ट में मिल रहे हैं। और देखिए चाइना का एक और डेजर्ट है टकलामकान, थोड़ा सा नाम थोड़ा सा अजीब है, टकलामकान, पर उसमें भी क्या है, हमारे इन जो डेजर्ट है उनको रिपोर्ट किया गया था।
हमारा टकलामकान डेजर्ट इन चाइना है, इसमें भी क्या है, इन सैंड ड्यून्स को हमारे क्या है रिपोर्ट किया गया था और बताया गया था कि ये जो डेजर्ट है वो लगभग 3 किलोमीटर इनकी लेंथ होती है। क्या है, 3 किलोमीटर इनकी लेंथ होती है इन डेजर्ट की। तो ये हमारा हो गया पहला डेजर्ट। वापस से रिपीट कर लेते हैं, इनका फॉर्मेशन किससे होता है, यूनिडायरेक्शनल पॉइंट होनी चाहिए। सेकंड हम बात करें तो क्रिशियन शेप के होते हैं। इनमें क्या है, जो हमारे जब सॉइल की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो ये मर्ज हो जाते हैं और ब्रशनोइड शेप बना लेते हैं। थर्ड हम बात करें कि इनकी जो स्लीप फेसेस है, या फिर हम स्लीप फेसेस में भी स्पेशली बात करें तो डाउनवर्ड साइड या ली साइड वो कॉनकेव टाइप की होती है। नेक्स्ट हम बात करें तो ये ट्रांसपोर्टेड टाइप के सैंड ड्यून्स है जिनको सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था हमारे निंगरिया प्रोविंस में चाइना में, जहाँ पर ये क्या है 100 मीटर पर ईयर की स्पीड से ये आगे की ओर क्या है बढ़ रहे थे या ट्रांसपोर्टेड हो रहे थे। नेक्स्ट हम बात करें तो सेम स्पीड को ये स्पीड डिनोट की गई थी 54 से 59 के बीच में स्पीड रिपोर्ट की गई थी। फिर इतनी स्पीड किसमें, हमारे इजिप्ट के वेस्टर्न डेजर्ट में रिपोर्ट की गई। और हम बात करें तो हमारे चाइना का एक और डेजर्ट है टकलामकान डेजर्ट, वहाँ पर ये क्या है 3 किलोमीटर लंबे लंबे ये क्या है इस टाइप के ड्यून्स मिल जाते हैं। तो ये बात हुई हमारे फर्स्ट ड्यून की।